हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हीलिंग 307 पे। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेके क्या सोच रहे हैं वो, और उनका नेक्स्ट मूव भी देखेंगे कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा इस कनेक्शन के प्रति। वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। ये है टॉपिक। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है, यानी कि यहाँ पे आपके नेम के यहाँ पे आपके डेट ऑफ बर्थ है। ओके, सो जिस भी ग्रुप में, जिस भी पाइल में आपका बर्थ डेट है उसी को सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देखें। ओके, और अगर आपको यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना है, अगर आप इंट्यूटिव रीडिंग में बिलीफ रखते हैं कि आपको इंट्यूशन से ही पिक करना है, तो फिर आपके लिए मैं यहाँ से शफल करूँगा कार्ड्स। और सबसे पहले तो ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जो बात आपसे रेजोनेट होती है उसको क्लेम करें, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने दें और पॉजिटिव रहे। एंड जनरलिस्ट रीडिंग है, सो कोई भी देख सकता है और कभी भी देख सकते हैं क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके लिए पाइल 1 के लिए। चैनल योर नॉलेज, इल्यूमिनेट दिस शैडो। ओके, अगर आप ग्रुप से सिलेक्ट करना नहीं चाहते हैं तो आप कार्ड्स देखिए। वाह, वी हैव इटर्नल यूनियन। ओके, सो अगर आप ग्रुप से सिलेक्ट करना नहीं चाहते हैं तो आप कार्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रहे आपके कार्ड्स। ऑप्शन नंबर 1 में है चैनल योर नॉलेज। ओके, और ऑप्शन नंबर 2 में है इल्यूमिनेट द शैडो। सो आप चाहे तो कार्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके बर्थ डेट्स पे आपको पास से दिखा देता हूँ। पाइल 1 में है 1, 3, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 31। और पाइल 2 में बर्थ डेट्स है 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 30। ओके, ये रहे आपके ऑप्शंस, फाइल सिलेक्शंस। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो फिर आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं या तो फिर ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। tarothealing307@gmail.com पे ईमेल करते हुए इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। अपना ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प्स या फिर टाइम कोड्स मिल जाएगा। सो वहाँ पे टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल 1, सो आपने चूज किया है चैनल योर नॉलेज के कार्ड को, या फिर आप अपनी बर्थ डेट को सिलेक्ट करते हुए आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि जो पर्सन आपके दिमाग में है अभी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। ओके, ओके, सबसे पहले आया है वी हैव द हियरफेंट एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स। वाओ, ओके, we have Queen of Cups, we have 7 of Swords,
Okay, Ten of Cups, Ten of Swords. Okay, and the Magician bottom of the deck. So चल तो रहा है बहुत कुछ. हाँ. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा, आप देखिएगा कि अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप इस फाइल की रीडिंग देखें, या फिर अगर नहीं होती है तो दूसरे फाइल की भी रीडिंग देख सकते हैं. ओके. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि इस कनेक्शन के एकदम शुरुआती तौर पे ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए 2 साल या तो फिर 5 साल पुराना कनेक्शन हो सकता है. ठीक है, लगभग. सबसे पहले यहाँ पे आया है कि आप लोगों की कनेक्शन ना शुरू में इतनी अच्छे से बिल्ड हुई है कि आप लोगों को लगता था आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं. बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिविटी, इमोशनल अटैचमेंट, बहुत ही ज़्यादा सोचते रहना एक दूसरे के बारे में. आप लोग हो सकता है कि शुरू में डेट किए थे, उसके बाद आप लोग कनेक्शन में आए, या फिर कनेक्शन में आने के बाद भी डेटिंग चल रही थी एक तरीके से. सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे मौजूद दिख रहे हैं. और ये मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ ताकि आपसे रेजोनेट हो पाए, आप कनेक्ट कर पाए अगर ऐसा कुछ है तो. ओके. एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके फैमिली ट्रेडिशंस भी बहुत ज़्यादा मैच होते थे. ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस भी लैंग्वेज में बात करते हैं, आपका जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें ये भी बात करते हैं. ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है. और फैमिली ट्रेडिशंस भी मिलते जुलते हैं, या तो फिर कुछ तो है जो फैमिली से रिलेटेड है, जो कि सिमिलर है ऑलमोस्ट दोनों ही फैमिली में. ओके. सो ये सारी चीज़ें थी, और आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव थे एक दूसरे के साथ में, कनेक्शन में मिलते जुलते थे, या तो फिर फ़ोन पे बात हो जाती थी डेली बेसिस पे. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो मुलाकात ज़रूर होती थी. ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है. एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स. अभी आपकी एनर्जी मुझे लग रही है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड. उसके बाद आपने खुद को बैलेंस किया होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है. मुझे आई फील लाइक कि अभी इस कनेक्शन का एंड हो गया है. ठीक है, कुछ तो ऐसा इंसिडेंट हुआ है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से, मैं बताऊंगा. ओके. क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि यहाँ पे मुझे लगता है कि आप सेल्फ लव में जुड़े. इस कनेक्शन में आने के बाद आप खुद को और भी ज़्यादा निहार रहे थे. स्किन केयर रूटीन्स, थोड़ा सा खुद पे ध्यान देना, खुद के बालों पे, चेहरे पे थोड़ा और फोकस करना, ड्रेसअप पे, और आपका जो भी जिस तरीके से खुद के बॉडी को आप मेंटेन करते थे, जिस तरीके की खाना पीना करते थे, फिर कोई भी एक्टिविटी हो गया, एक्सरसाइज हो गया, वो इन सारी चीज़ों में भी आपने ध्यान देना शुरू कर दिया था. हो सकता है पॉसिबिलिटी. ठीक है, लेकिन अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स. सो हो सकता है कि किसी ऐसी चीज़ के कारण ये कनेक्शन एंड हुआ जहाँ पे थोड़ा सा ना 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कैसे होती है कि कुछ करके भाग जाना, या तो फिर किसी सिचुएशन को फेस ना करना, थोड़ा सा अपने आप को बचाना. सो ये किसी भी साइड से हो सकता है, आपके साइड से या फिर इनके साइड से, लेकिन ये एनर्जी मौजूद है इस कनेक्शन में कि किसी ने तो ऐसा किया है, भाग गए हैं, या तो फिर कुछ करके भागे हैं. कोई ऐसी चीज़ जिसके चलते, कोई इंसिडेंट हो सकता है जिसके चलते दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन हो गई, थोड़ी सी टॉक्सिसिटी बढ़ गई, और थोड़ा सा फाइटिंग वगैरह हो गया, या तो फिर कलेश हो गया. तो उसके चलते 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, यानी कि एक तरीके से यहाँ पे मुझे एंडिंग दिखाई दे रहा है. सो हो सकता है कि इसके चलते ये कनेक्शन एंड हुआ है. मुझे लगता है कि आई फील लाइक कि आपकी एनर्जी अभी भी ऐसी है, या तो फिर उनकी भी हो सकती है कि आप लोग एक दूसरे को अभी भी कहीं ना कहीं चाहते हैं और मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. आप लोग तो शुरू में जब आप लोग कनेक्शन में थे तो उस टाइम पे हो सकता है आपने शादी तक का भी सोच लिया था. चलिए देख लेते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं. अगर 40% भी रेजोनेट हो जाता है ना, तो फिर ये रीडिंग आपका ही है. We have Page of Pentacles. We have 4 of Cups. Okay.
वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई फील लाइक कि ये अभी ना पूरा इनका फोकस अपने करियर पे है। इन्होंने जो भी अपने लाइफ में लेसन सीखा, इस कनेक्शन के चलते भी हो सकता है, या तो फिर इनका ना एक तरीके से इनका पूरा रुख घूम गया है, इनका पूरा फोकस चेंज हो गया है, इनका फोकस पूरा अपने करियर पे चला गया है। सी वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऐसी चीज़ों पे इनको ध्यान देना ही नहीं है जहाँ पे स्टेबिलिटी है ही नहीं। हो सकता है कि शुरू में कनेक्शन इतना अच्छा बिल्ड हुआ था ना, और जब सेपरेशन हुई उसके बाद ये थोड़ा सा इस चीज़ को नेगलेक्ट करने की कोशिश करे कि ऐसा कुछ था, या फिर जो भी इमोशंस है उसको चेक नहीं कर रहे हैं, उसको बिल्कुल ही अनदेखा कर रहे हैं। एंड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये अभी इनका फोकस थोड़ा सा है ना कि करियर बनाओ, अच्छे से खान पीन करो, माता पिता की देखभाल करो, ये सारी चीज़ों में ही इन्वॉल्व होना चाहिए। ये प्यार व्यार शादी वाली चक्कर ये ठीक नहीं है। तो ऐसी वाली एनर्जी इनकी अभी बन गई है। वी हैव 4 ऑफ कप्स। हो सकता है कि इनके सामने कोई दूसरा प्रपोजल भी आ रहा है। आई फील लाइक कि इनके सामने कोई प्रपोजल ऐसा आ रहा है, कोई इमोशन इनके सामने आ रहा है, या तो फिर इनको लेना ही नहीं है, जो इनके पास है ऑलरेडी उसी से ये संतुष्ट है, खुश है। लेकिन इनको जो चाहिए वो तो इनको नहीं मिलेगा, और इनको पता है कि ये दूसरा कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो हो सकता है कि आप इनको ये आपको बहुत पसंद करते थे, लेकिन एक बार ऐसा कुछ हो गया, इसीलिए ये बार बार ऐसे सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहता, ऐसे सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहता। हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसी कोई एंडिंग हुई है जहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल था इनके लिए वो जगह फेस करना, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों ही बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं विद द हीरोइंन कार्ड। ओके ओके, सो इमोशंस को ये नहीं ले रहे हैं, इमोशंस की तरफ नहीं देख रहे हैं। इनको जो चाहिए इनको वो नहीं मिल रहा है, और इनके पास में जो है ऑलरेडी, जो इमोशंस ऑलरेडी है वो इनको बार बार नहीं चाहिए। सो ये ऐसा सोच रहे हैं, और ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि अगर आप इनके सामने आते हैं तो ये क्या करेंगे। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ना इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा ही सोच रहे हैं, इनके दिमाग में ऐसा ही चल रहा है कि अगर आप सामने आ जाए बाई चांस भी कभी, तो फिर ये क्या करेंगे। इनका ऐसा चल रहा है कि दिमाग में कि हाँ मैं थोड़ा सा इग्नोर कर लूँगा या फिर इग्नोर कर लूँगी, इतना इमोशंस मुझसे झेला नहीं जा रहा है। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे इनकी दिख रही है। ओके, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। सो कहीं ना कहीं एक स्पाई वाली ऊर्जा है, एक स्टॉक करने वाली एनर्जी है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है या फिर इनकी भी हो सकती है कि आप इनको स्पाई कर रहे हैं या तो फिर ये आपको स्पाई कर रहे हैं, और इनको पता लग जा रहा है। अगर आप कर रहे हैं तो इनको पता है, थोड़ा बहुत इनको एनर्जी फील हो जाती है, या तो फिर भनक लग जाती है, या तो फिर ऐसा कभी हो सकता है कि आपने इनको स्पाई किया और इन्होंने आपको पकड़ लिया, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपको स्पाई कर रहा है, ये आपको देख रहे हैं। और मुझे यहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी दिखाई दे रहा है कि ये अभी अपने हायर एजुकेशन में फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और स्पाई वाली ऊर्जा भी यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली फील हो रहा है कि आप इनको स्पाई कर रहे हैं या तो फिर आपको स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। और वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। मुझे लगता है कि अभी भी लगता है इनको कि आप बहुत खूबसूरत थे, आप बहुत ज़्यादा वैसे काइंड ऑफ पर्सन थे कि जिनके साथ में ये लाइफ गुजार सकते थे, फैमिली बना सकते थे। ओके, बहुत ज़्यादा क्वीन वाली एनर्जी, एम्प्रेस वाली एनर्जी आपके अंदर थी। अगर आप मेल है तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्यता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा धैर्य था और बहुत ज़्यादा कामफुलनेस था। आप बहुत खूबसूरत थे, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप मेल है तो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं। तो ये सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, सी वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि जो भी एक्शन लेंगे वो ये प्रैक्टिकल होके लेंगे। हालांकि दिल और दिमाग में ये चल रहा है। चलिए देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, ठीक है। हालांकि इन सारे कार्ड से देखकर मुझे नहीं लग रहा है कि ये सोचने से ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, लेकिन फिर भी देख लेंगे कि ये आपके लिए नेक्स्ट मूव इनका क्या होगा। टेन ऑफ सोर्ड्स, अगेन टेन ऑफ सोर्ड्स। ये एंडिंग के बारे में ही सोच रहे हैं। नाइन ऑफ वैंड्स, ये एक्चुअली डर रहे हैं बहुत। इनकी एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा फियर मुझे दिखाई दे रहा है, और ये अगर एंड करना भी चाहेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा फियर के साथ में होगा।
अगर एंड हो चुका है तो इट्स डिफरेंट। वी हैव द डेविल कार्ड, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है आपके प्रति। ओके, वी हैव द डेविल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन अभी हो सकता है कि हाल फिलहाल में ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और आगे जाके भी हो सकता है कि ये पुल टुवर्ड फील करे। इसके चलते हो सकता है कि आपके तरफ बढ़े, लेकिन एक जो मन है, मन में डर है ना, उसी के चलते हो सकता है कि एंडिंग के ये पुल टुवर्ड हो गए, आपके सामने आ गए, आपके पास आ गए, फिर बात करने गए तो डर के मारे इन्होंने बोल दिया चलो एंड कर देते हैं। सो वो फेस करने की क्षमता इनके अंदर नहीं है। मुझे लग रहा है कि जनवरी तक हो सकता है कि आपसे इनसे कोई कम्युनिकेशन हो सकते हैं। जनवरी में पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रहा है कि जनवरी में हो सकता है कि किसी तरीके की कोई कम्युनिकेशन हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे अगस्त दिखाई दे रहा है। अगस्त हालांकि आने तो वाला है बहुत देर से। वी हैव नाइट ऑफ कॉइंस, वी हैव टेन ऑफ कप्स, we have फाइव ऑफ पेंस। मैं बता दूँ एक चीज़, आप लोग अगेन दी हेरोफेंट, ये ना कोइंसिडेंस नहीं है, कार्ड बार बार यहाँ पे फ्लैश हो रहा है। इनको अभी भी ऐसा लगता है कि फैमिली मान जाएगी, शायद फैमिली मान जाएगी, पर अब अपने बीच में जो प्रॉब्लम है उसको कैसे ठीक करें। फैमिली का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फैमिली भी मान जाएगी, चाहते भी है आपको, लेकिन अब एक दूसरे के बीच में जो कलेश है उसको कैसे ठीक करें। सी वी हैव फाइव ऑफ वैंड्स, जैसे यूथ करने जा रहे हैं। वी हैव नाइट ऑफ कॉइंस, बहुत स्लो प्रोसेसिंग एनर्जी है। अगर ये आपके प्रति कोई एक्शन लेंगे भी तो बहुत ही ज़्यादा उसको डिले हो जाएगा, देर हो जाएगा। हो सकता है कि उस टाइम पे आप किसी और के साथ में हैं, ऐसे भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। एंड वी हैव फाइव ऑफ वैंड्स, तो फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी से मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि हो सकता है कि आप लोग जब मिले ना नेक्स्ट टाइम, कभी भी अगर मुलाकात होती है फिर बात होती है, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत फाइटिंग या तो फिर झगड़ा हो सकता है, ठीक है, डोंट माइंड, लेकिन ये एनर्जी मौजूद है। हो सकता है कि उस सिचुएशन को फेस करने के लिए आप दोनों ही रेडी नहीं है कि एक दूसरे से मिल के बात करें। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक भी रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल्टोस, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज़ किया है इल्यूमिनेट द शैडो के कार्ड को, या तो फिर आपने पाइल्टो को चूज़ किया है। चलिए देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप लेके क्या सोच रहे हैं। कनेक्शन की एनर्जी भी देखेंगे। हो सकता है कि जो फीमेल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और जो मेल एनर्जी है वो भी प्रैक्टिकल है, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा सबके बारे में फिक्र करना, ऐसे वाला एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। जो मेल एनर्जी है सबसे बात करते हैं, सब जगह पे सबको हेल्प करते हैं, हेल्पफुल एनर्जी थोड़ी बहुत। और जो फीमेल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सोचना, बहुत ज़्यादा आगे का सोचना कि आज मैं अगर ये करूँगा तो आगे क्या हो सकता है। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। We have Nine of Cups. We have Three of Cups.
5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ना लग रहा है कि आप अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं। We have Knight of Cups, the Star, okay, Justice from the bottom of the deck। बहुत अच्छी ऊर्जा है, लेकिन पता नहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनको ठीक से जानते नहीं हैं, है ना? पॉसिबल है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इनको ठीक से नहीं जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बस जान पहचान है। ओके, अगर आप लोग कनेक्शन में हैं तो फिर मुझे लग रहा है कि ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि म्यूचुअल फ्रेंड से मिले हैं। म्यूचुअल फ्रेंड से मेरा मतलब ये भी है कि 3 लोगों का ग्रुप, जहाँ पे आप थे, आपके फ्रेंड थे और वो थे, और उनका आपके जो फ्रेंड है वो उनके भी फ्रेंड है। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि म्यूचुअल फ्रेंड के दौरान म्यूचुअल फ्रेंड के साथ में मिले हैं, या फिर कुछ लोग मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि किसी टीम वर्क में आप लोग मिले हैं। टीम वर्क से मेरा मतलब है कि कुछ काम दिया गया है, सौंपा गया है, एक टीम वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने भी पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, मतलब दोनों ही काम कर रहे थे और उसी दौरान आप लोगों की बातचीत चली। और पहले से आप लोग हो सकता है कि एक दूसरे को देखते थे, जानते थे, लेकिन वो जो एक इवेंट था उसमें आप लोगों की मीटिंग हो गई। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई फंक्शन था जहाँ पे आप लोग मिले थे फर्स्ट। कोई इंस्टीट्यूट भी मुझे लग रहा है कि इंस्टीट्यूट जहाँ पे कुछ सीखने जाते हैं, वहाँ पे आप लोगों की मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो शुरू में आप लोग फ्रेंड्स बने, आई फील लाइक ये आप लोग फ्रेंड्स बने। बहुत अच्छी ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करना, एक दूसरे के ख्वाब को जीना, ये सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में थी। आप लोग जब निकलते भी थे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बस दो ही लोग निकल रहे हैं, दोस्तों के साथ में भी निकल रहे हैं, उनके भी दोस्त आ रहे हैं, आपके भी दोस्त आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ग्रुप टाइप का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। फिर मुझे दिखाई दे रहा है ये भी कि आप उनके प्रति आपको अट्रैक्शन फील हुआ बहुत ज़्यादा, और उनको भी आपके प्रति अट्रैक्शन फील हुआ, लेकिन उस टाइम पे आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं होती थी। उस टाइम पे आप लोग की कम्युनिकेशन बंद हो गई। हो सकता है कि रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपका कैरियर हो सकता है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, या फिर उनकी ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। किसी भी कारण से हो सकता है कि ये किसी और जगह पे चले गए और आप लोग की मीटिंग नहीं हुई, या तो फिर आप किसी और जगह पे चले आए तो आपकी बात नहीं हुई, मीटिंग नहीं हुई। सो ऐसी टाइप की चीज़ें आपको मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर मीटिंग पहले से नहीं हुई थी तो बातचीत करना हो सकता है कि बंद हुआ था। तो उस टाइम पे हो सकता है कि आप बहुत सारे पुल टुवर्ड फील कर रहे थे इनके प्रति, या फिर ये आपके प्रति फील कर रहे थे। और हो सकता है कि मुझे लगता है कि इनके तरफ से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके लिए प्रपोजल आया था, या फिर आया है, या फिर आपकी तरफ से इनकी तरफ अपने प्रपोजल भेजा है, और आप सोच रहे हैं कि आपको क्या रिप्लाई देंगे। ओके, है तो खास फ्रेंड, अच्छे फ्रेंड है, लेकिन आप फिर भी सोच रहे हैं, अगर इन्होंने आपके तक प्रपोजल लेके आए हैं तो फिर आप सोच रहे हैं कि इनको क्या बताएं, इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सच में जेन्युइनली आपसे प्यार करता है या नहीं। ऐसे भी यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रहा है। वी हैव द स्टार कार्ड। सो हो सकता है कि अभी आप लोग डिस्टेंस में हैं। मुझे लगता है कि आप लोग की बातचीत सोशल मीडिया में ही हो रही है। अगर आप लोग फिजिकली भी मिल चुके हैं सामने से, तो भी आप अभी सामने से अभी मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग साथ में हैं। मुझे लगता है कि आप लोग दूर हैं। बात होती भी है तो सोशल मीडिया के ज़रिए होती है, या फिर फ़ोन कॉल्स में। ओके, एंड वी हैव द जस्टिस कार्ड। सो कहीं ना कहीं से यहाँ पे मुझे बैलेंस की एनर्जी फील हो रही है। बैलेंस तो करना चाहते हैं, आप भी नहीं चाहते कि ये जो कनेक्शन है, ये जो पर्सन आपको मिले हैं, या ऐसे ही चले जाए आपकी लाइफ से। सो आप भी चाहते हैं। चलिए और देख लेते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेके इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहा है आपके बारे में। अगर यहाँ तक आपसे रेजोनेट हुआ है ना, अगर 30 से 40% तक भी रेजोनेट हुआ है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है।
और अगर नहीं हुआ है तो आप पाइल 1 की रीडिंग भी देख सकते हैं। We have 3 of Swords। 10 of Swords की एनर्जी थी बॉटम ऑफ द डेक से। मुझे लगता है कि आप या तो फिर ये आपको मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। सो कॉम्प्लीशन इन आपके साथ में ये फील कर पाते हैं, कंप्लीट फील कर पाते। वी हैव द डेविल। बहुत ज़्यादा कनेक्शन में पुल टुवर्ड फील करना कि ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी अभी है ना कि आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। हो सकता है कि इन्होंने जब आपको प्रपोज किया है या फिर आपने जब इनको प्रपोज किया, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन किसने फेस किया है, या तो फिर आपने या तो फिर उन्होंने, या तो फिर आप किसी और के साथ में थे कनेक्शन में, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। सो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग बहुत टाइम से कनेक्शन में है ना सॉरी, तो फिर आप इन एंड आउट कनेक्शन में रहे हैं। मतलब कनेक्शन के आया, फिर कुछ दिन थोड़ा बातचीत नहीं हुआ, ब्रेकअप हो गया, फिर से पैचअप हो गया। ऐसे वाली एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। हो सकता है कि आपकी किसी बात से इनको ठेस पहुंची है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि थोड़ी किसी बात की बुरा मान गए हैं। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। We have the lovers card bottom of the deck से pile 2। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं कि नहीं, अभी मुझे स्ट्रांग होना है। अगर मैं अपनी एनर्जी को अच्छा नहीं करूँगा, खुद को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, एक फैमिली पर्सन नहीं बनूंगा, तो ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। सी वी हैव द लवर्स कार्ड। ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। दी फुल कार्ड, मुझे लगता है कि ये न्यू स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ में। अगर कोई भी अगर ऐसे प्रॉब्लम हुई है, मुझे नहीं लगता कि काफ़ी सारे लोगों के लिए कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। अगर प्रॉब्लम हुई भी है तो फिर हो सकता है किसी थर्ड पार्टी को लेकर हुआ है। ये कोई आपका फैमिली हो सकता है, इनका फैमिली हो सकता है, कोई जान गए हैं इनके फैमिली में, हो सकता है कोई इनके भाई बहन कुछ, तो इसके चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, या फिर ये कोई और पर्सन भी हो सकता है। लेकिन ये आपके साथ में कंप्लीट फील करते हैं। सी वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। हो सकता है कि इनके साथ में आपकी एक जर्नी ही चली है, एक पूरा साइकिल ही चला है, तो उसके बारे में ये सोच रहे हैं। इनको लगता है कि नहीं, अभी इनके लिए सही है, आप ही इनके लिए बेस्ट है। एंड वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये चाहते हैं कि ये आपको अपने फैमिली के साथ में इंट्रोड्यूस करवाए। ये चाहते हैं कि ये आपको अपने फैमिली को दिखाए कि आप कितने अच्छे हैं। और ये भी चाहते हैं कि हीलिंग हो जाए, बस हीलिंग हो जाए किसी तरीके से। हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको भी और इस कनेक्शन को भी। तो ये हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप या फिर मेडिकल फील्ड से, या फिर ये मेडिकल फील्ड से है, और ये सोच रहे हैं कि मैं तो सबको हील करता हूँ, सबको ठीक करता हूँ, लेकिन मैं खुद को क्यों ठीक नहीं कर पा रहा हूँ ऐसे वाली ऊर्जा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा इस कनेक्शन में। आपके लिए इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके, सो वी हैव एस ऑफ कप्स। नेक्स्ट मूव ये होगा नया कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। नया कनेक्शन से मेरा मतलब ये भी है कि ये चाहते हैं कि फिर से चीज़ों को नई तरीके से दोहराया जाए, फिर से कनेक्शन को रीबिल्ड किया जाए। नई ऊर्जा, मुझे लगता है कि आपसे आके कम्युनिकेट भी करने वाले हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाने के बारे में ये सोच रहे हैं। ओके, यह 5 ऑफ बैंड्स, तो थोड़ी सी फाइटिंग होगी, थोड़ा सा कलेश होगा एक दूसरे के साथ में, लेकिन ये चाहते तो है। इनको पता है कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है थोड़ा सा, लेकिन उसके बावजूद भी इनको पता है कि चीज़ें ठीक हो सकती है। वी हैव 8 ऑफ बैंड्स।
कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये डायरेक्टली एक्शन लेंगे इमोशनली। वी हैव एस ऑफ कॉइन्स, ओके। एस का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे भी है। ये चाहते हैं कि हीलिंग करना चाहते हैं। 8 ऑफ वांड्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कम्युनिकेशन चाहते हैं और ये विश कर रहे, प्रे कर रहे। हो सकता है कि अगर ये मंदिर भी जा रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं, कहीं कहीं पे भी जा रहे हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा होने से भी ये ना इंटेंशन डाल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए कि आपसे बात हो जाए, मुलाकात हो जाए। तो ये आपको आके बताएंगे, आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि फ़ोन पे या फिर कॉल पे ही सब कुछ क्लियर होता है, नहीं, सामने से बात करने से ना उसकी एनर्जी अलग होती है। तो ये चाहते हैं आपसे सामने से बात करना। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। वी हैव नाइट ऑफ वांड्स। एक्शन तो लेंगे, एक्शन लेंगे ज़रूर। वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स। और मुझे ना 2 तरीके की चीज़ें आप मुझे दिखाई दे रहा है, मौजूद है। नाइन ऑफ वांड्स, डर रहे, आपसे डरते हैं, होने से डरते हैं। सी वी हैव 2 ऑफ कॉइन्स, जगल करते हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में और भी प्रायोरिटीज़ हैं और उसके बावजूद भी ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। तो इसके चलते मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपसे बात तो करेंगे, आके बताएंगे तो ज़रूर, बहुत जल्द हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए नवंबर हो सकता है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे जुलाई का मंथ दिखाई दे रहा है। और जुलाई, नवंबर, मार्च एंड फरवरी, ओके। हो सकता है कि इनके साथ में कम्युनिकेशन हो या तो फिर सामने से मीटिंग हो जाए। और यहाँ के बात तो करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल होके बात करेंगे, एकदम प्रैक्टिकल होके। लाइक देखो कि अगर ऐसा है तो हमें ऐसा करना चाहिए, हम लोग को ऐसे बच्चों जैसे ऐसे झगड़ना नहीं चाहिए या तो फिर इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस तरीके की बातें ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके देखो, थोड़ा सा इतना ज़्यादा इमोशनल होकर चीज़ों को ना देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर समझने की कोशिश करो। ऐसे टाइप की चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एंड वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि बात करते वक्त काफ़ी कुछ छुपा भी सकते हैं ताकि आपको गुस्सा ना आए, ताकि आप इनको कोई शक ना करें। ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टाइप की रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।